इस वक्त जो हम आपको खबर देंगे वो है कि क्या अगली अहम तैनाती के बारे में सोचा जा रहा है, जो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की, या तो जो उनका सक्सेसर होगा वो कौन होगा, या उन्हीं को एक्सटेंशन मिलेगी, क्या होगा, कैसे होगा। ये एक बड़ा दिलचस्प मौजू है, अब पाकिस्तान में बहुत अहमियत इख्तियार कर गया है। खुसूसन जब DGISI उस वक्त जो थे लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद, जब उनको कोर कमांडर पेशावर तैनात किया गया और लेफ्टिनेंट नदीम अहमद अंजुम को, जो अब DGISI हैं, तो उनको कोर कमांडर कराची से DGISI बनाने का जब ये हुक्मनामा जारी हुआ, तो उसको जिस अंदाज में वज़ीर इमरान खान ने डिरेल करने की पहले कोशिश की और बाद अज़ां उसको तातुल का शिकार किया अहम तैनाती को, और गैर मामूली तातुल था और एक गैर मामूली पीरियड के लिए ये तातुल बरकरार रहा। ये डेडलॉक फौजी इस्टेब्लिशमेंट यानी कि जनरल कमर जावेद बाजवा और वज़ीर इमरान खान के दरमियान बरकरार रहा। तो उसके बाद तो ये तैनाती बहुत ही अहमियत इख्तियार कर देती है आर्मी चीफ वाली, कि ये नवंबर 2022 में किसको तैनात किया जाएगा। तो देखिए, अब अगर आप बात करें जो मुख्तलिफ ऐसे लोग हैं जो बड़े वेल कनेक्टेड हैं हमारी इस्टेब्लिशमेंट से भी, और ऐसे लोगों से बात करें जो बहुत इमरान खान साहब से कुर्बत रखते हैं और उनको समझते हैं, उनके जहन को, तो वो मुख्तलिफ सिनेरियोज बयान करते हैं। एक तो ये भी सिनेरियो जो हम आज भी अभी इतनी क्लैरिटी नहीं रखता कि क्या जो 2022 के नवंबर में फैसला होना है आर्मी चीफ का कि नए होंगे यही एक्सटेंशन लेंगे, और अगर नए होंगे तो कौन होंगे, वो भी अभी देखना बाकी है कि ये फैसला करेगा कौन सा प्राइम मिनिस्टर। ये बहुत अहम होगा। फिर दूसरी जो बात है, क्योंकि अब जो एक इस्टेब्लिशमेंट में तासुर पाया जाता है वो ये है कि अगर मार्च पार हो गया तो फिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हो सकता है कि अर्ली अनाउंसमेंट कर दें अगले आर्मी चीफ के लिए। यानी कि मार्च पार होने का मतलब है कि कौन सा प्राइम मिनिस्टर फैसला करेगा अगले आर्मी चीफ का, वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान होंगे। अगर ऐसा होता है तो फिर जो अगले चीफ का वो नाम ऐलान कर देंगे, और जो गालिब इम्कान है अभी तक जो बताया जा रहा है, जो इमरान खान साहब की अगर आप दिलचस्पी देखें, उनका एतमाद देखें और उनके अगर आप कुर्बत देखें, तो वो तो लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के साथ ही ज़्यादा है। उन्होंने उनकी पोस्टिंग को भी पेशावर में पहले तो मना किया, बहुत अरसा रजिस्ट किया, तकरीबन ये जून से बात चल रही थी, वज़ीर इमरान खान को आहिस्ता आहिस्ता कन्विंस करने की कोशिश की जा रही थी कि लेफ्टिनेंट फैज़ हमीद को जाने दे, लेकिन वो नहीं जाने दे रहे थे। बिल आखिर जब ये अक्टूबर में 6 अक्टूबर को अनाउंस हो गया तो वज़ीर इमरान खान ने उस समरी को दस्तखत करने और मानने से इनकार कर दिया और कहा कि ये मेरी मर्जी के बगैर हुई है। तो फिर वो मामला लटक गया। फिर जाके बड़ी जिसे कहते हैं बैकग्राउंड में मुज़ाकरात के बाद जो असद उमर साहब, फवाद चौधरी साहब और ये दीगर लोग जाके पिंडी में फौजी इस्टेब्लिशमेंट से करते रहे, उसके बाद फिर बिलाकर इशू रिजॉल्व हुआ और 26 को वज़ीर इमरान खान ने नोटिफिकेशन किया, लेकिन नोटिफिकेशन पोस्ट डेटेड किया कि 20 नवंबर तक लेफ्टिनेंट फैज़ हमीद इस्लामाबाद में होंगे। और उसकी वजह बताते हैं कि लेफ्टिनेंट फैज़ हमीद ने जाकर वज़ीर इमरान खान को बताया कि अगर 27 नवंबर तक मेरी पोस्टिंग ना हुई तो मैं कोर कमांड मैंने 1 साल नहीं की होगी, तो फिर मुझे आर्मी चीफ की स्लॉट के लिए मैं अहल ही नहीं हो पाऊंगा। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, 27 नंबर अगर आपकी डेडलाइन है कि उसके बाद आपको लाजमी जाना चाहिए कोर कमांड करने के लिए, अगर आपने अगला आर्मी चीफ बनना है, तो मैं आपको मैक्सिमम टाइम के लिए तो फिर भी रोकूंगा, और वो है 20 नवंबर तक मैं आपको रोक लेता हूँ। तो इसलिए वज़ीर इमरान खान के ये तमाम चीज़ें बड़ी क्लियर हैं इस्टेब्लिशमेंट के लिए कि वो क्या सोचते हैं और उनका फेवरेट कौन है। फिर इसी तरह आ जाए तो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी हैं, जो वो नवंबर 2022 में वैसे तो उन्होंने रिटायर होना है, लेकिन उनकी अगर एज के लिहाज से देखा जाए तो अब आर्मी चीफ की
जो रिटायरमेंट की एज है वो 64 साल कर दी गई है। अगर, और सबको पता है कि ये इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी से ये कानून बना था, जिसमें जनरल बाजवा की भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट थी। वो आसिफ सईद खोसा ने, जो चीफ जस्टिस थे उस वक्त के, उन्होंने आखिरी दिन कहा भी कि आपने एक आर्मी चीफ को, जिसने पूरे मुल्क की सिक्योरिटी बहुत कुछ देखना होता है, उसको आपने वज़ीर-ए-आज़म हाउस पर बिठाया हुआ है बुला के, तो वही नोटिफिकेशन से मतलब कि क्या नोटिफिकेशन बन रहा है और क्या, और वो करूँ। तो ऐसा एक तासुर है कि 64 साल क्यों रखवाई थी उन्होंने। 63 साल भी वो रिटायरमेंट की एज रखवा सकते थे, ताकि उनको एक टर्म 3 साल की मिलती है, रिटायर हो जाते। अगर 1 साल और उन्होंने एक्स्ट्रा रखवाया था, 64 साल, तो इसका मतलब है कि शायद उनकी जेन में और भी कुछ था। तो इससे ये तासुर लिया जाता है और ये चिट चैट चलती है कि शायद वो 1 साल और भी उनको एक्सटेंशन का शायद इम्कान हो, वो भी शायद समझते हो कि उनको मिलनी चाहिए। तो ये भी एक प्रॉस्पेक्ट है। फिर तीसरा ये है कि अगर उनका ये सोच है, तो फिर भी देखते होंगे कि ये लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के बारे में वज़ीर इमरान खान क्या सोच रहे हैं। फिर ये है कि जो सीनियर मोस्ट जनरल्स हैं, जो आर्मी चीफ की रेस में होंगे, लेफ्टिनेंट जनरल्स, उनमें उन 4 जनरल्स के भी जो जहन में ये बात आती होगी, वो भी ज़ाहिर बात है, फ़ौज में इतनी मेहनत कर रहे हैं, एक अरसे से मौजूद हैं, और हर इंसान का पाकिस्तान में आर्मी चीफ का ओहदा एक बहुत ताकतवर ओहदा है। तो किसी भी आप आज जो कैप्टन भी होगा, उससे भी जाके पूछेंगे तो वो ख्वाहिश रखता होगा कि कल मैं तरक्की करते करते आर्मी चीफ के ओहदे तक पहुँचूँ। तो ये ख्वाहिश तो हर फौजी अफसर के दिल में होती है, और यही सोच के वो मेहनत भी करता है, ऊपर जाता है। तो फिर आप कह सकते हैं कि उन 4 जर्नलों के भी, जो लेफ्टिनेंट जनरल्स होंगे, उनके भी दिल में होगी कि हम में से कोई आर्मी चीफ बने, और वो भी सोचते होंगे कि वज़ीर इमरान खान तो बहुत ज़्यादा लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के करीब हैं। तो अगर वज़ीर इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म रहेंगे, अगर हम इसको ज़रा दूसरे एंगल से देखें, तो फिर तो जिसे कहते हैं ना, ये रेस खुलेगी नहीं। जिसे कहते हैं ना, फिर तो ये एक बड़ा नैरो साइक वो जगह है, जिसमें से पता है किसने गुजरना है, अगर वज़ीर इमरान खान है। और अगर आपने इस रास्ते को वसी करना है कि यहाँ से एक रेस में से हर किसी को पूरा मौका मिले गुजरने का, और फिर जो मुकद्दर का सिकंदर निकले कोई इनमें से, तो फिर तो वज़ीर इमरान खान को फिर मार्च अप्रैल नहीं क्रॉस करना चाहिए। फिर उससे पहले उनको जाना होगा, और फिर किसी नए को आना होगा। वो हो सकता है पीटीआई के अंदर से भी आए और वो फैसला करे, या हो सकता है कि वो अपोजिशन में से कोई आ जाए और वो आके फैसला करे, और तब तक फिर नए इलेक्शन मत कॉल किए जाए। अगर के तहरीक अदम इत्मीनान से वज़ीर इमरान खान को हटा भी दिया जाए, तो उसके बावजूद नए इलेक्शन ना फिर कॉल किए जाएँ और असम्बलियाँ कंटिन्यू करें, ताकि ये अहम तैनातियाँ हो जाएँ, कुछ इलेक्शन रिफॉर्म्स हो जाएँ, कुछ और चीज़ें तय हो जाए, तो फिर उसके बाद अगले इलेक्शन का फैसला हो। तो ये एक सिनेरियो है जो 2022 के लिए देखा जा रहा है, और इसको सब लोग बड़ा गौर से और बड़े सस्पेंस से देख रहे हैं। YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।